मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे एक ऐसी कथा जिसमें भगवान भोलेनाथ अपने एक सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं। यह है भोलेनाथ की परीक्षा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उसका मन भगवान शिव की भक्ति में सदैव लीन रहता। हर सोमवार वह नदी में स्नान कर मंदिर जाता और बेलपत्र, जल और धतूरा अर्पित करता। गोपाल के पास पूजा के लिए कोई भव्य वस्त्र या महंगे फूल नहीं होते, लेकिन उसकी सच्ची भक्ति और निर्मल थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे तेरी पूजा से भगवान क्या प्रसन्न होंगे। ना कोई सोना चांदी, ना कोई महंगी भेंट, लेकिन गोपाल बिना विचलित हुए अपने भोलेनाथ की सेवा करता रहा। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी, आप कहते हैं कि आपको केवल भक्ति चाहिए, लेकिन क्या होगा यदि भक्त को कड़ी परीक्षा दी जाए, या वह तब भी उतना ही अडिग रहेगा। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, चलो आज हम अपने इस भक्त की परीक्षा लेते हैं। भोलेनाथ एक वृद्ध साधु के रूप में गोपाल के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे अब बहुत भूख लगी है, क्या तुम कुछ खिला सकते हो। गोपाल ने अपना बचा खुचा अनाज भी साधु को अर्पित कर दिया। दूसरी परीक्षा। अगले दिन साधु फिर आए और बोले, मुझे ठहरने के लिए एक जगह चाहिए। गोपाल ने अपना छोटा सा घर भी उन्हें दे दिया और खुद बाहर सो गया। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ा, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब वही साधु आए और बोले, मुझे अपने खेत के आखिरी बीज दे दो, मैं उन्हें बोऊंगा। गोपाल ने बिना सोचे समझे वह भी दे दिया। उस रात साधु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। भोलेनाथ और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए और बोली, गोपाल, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने हमें प्रसन्न कर दिया है। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारा नाम सदा भक्तों में लिया जाएगा। अगली सुबह गोपाल के खेत हरे भरे फसलों में लहलहा रहे थे और उसका जीवन सुख शांति से भर गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि त्याग, निस्वार्थ सेवा और अडिग विश्वास है। भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें असीम आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, भोलेनाथ की परीक्षा हमें याद दिलाती है कि जो भी परिस्थितियाँ आए, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं।